नमस्कार आप सभी को प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है। बड़ी सारी बातें हैं और 3 दिनों के बाद आपके बीच में आया हूँ। और पहला क्वेश्चन था कि हिंदी की कट ऑफ देखने के बाद क्या दूसरे सब्जेक्ट पर क्या इसका जो है असर पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों के लिए सीधा सा जवाब है, कोई ज़्यादा ख़ास असर नहीं पड़ेगा। देखिए, बात को सुनने की आदत डालिए, पहले सुन लीजिएगा फिर उसके बाद जो है प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों की आदत है सुनते नहीं है और कुछ भी फिर बोल देते हैं। हर बात का जो है आंसर देना मैं जो है वाजिब नहीं समझता, क्योंकि कई बातों का जो आंसर है वो वीडियोस में ही दे दिया होता है। अब सीधी सी बात है, हिंदी का पेपर हुआ, पहले से ही एक एक्सपेरिमेंट ही कहूँगा कि सबसे पहले अगर हिंदी साहित्य के एस्पिरेंट्स के साथ एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट सा हुआ और उन लोगों को पेपर डिफ़िकल्ट लगना एक लाजमी है। अब दूसरी तरफ जब मेरिट देखा जाए तो कुछ लोगों का मानना है कि उन लोगों को डिमोटिवेट किया जा रहा है। यहाँ पर किसी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है, किसी पर्सन के अगर 5 है, 3 है, 7 है, 11 है, उन लोगों के लिए नहीं कहा जा रहा है। बात कह इतनी सी है, अगर फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट पेपर के लिए एक क्राइटेरिया फिट है तो वो एक स्टैंडर्ड को दिखाता है कि नहीं, यहाँ से आप लोगों का एक सीढ़ी बनेगी। और ठीक है, अच्छी बात है, आपने दूसरे सब्जेक्ट में जो है एक मेरिट बेस बनाया। लेकिन मेरिट बेस जो है, आज जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, बीइंग आप लोग इंटेलिजेंट भी है, आप पढ़े लिखे भी हैं, जो आज आप लोग कर रहे हैं वो आज ही उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। मैं ये जानता हूँ कि ये जो वीडियोस बन रही है वो भी मैं जानता हूँ कि कितने लोग जो है मैसेजेस, कॉल्स, ये एंड वो डिंगा फलाना ठीक है कर रहे हैं, वो मैं जानता हूँ हाउ आई एम हैंडलिंग देम। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो आज का जो एक्शन हुआ है, जो स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन हुआ है टूवर्ड्स एचपीपीएससी गवर्नमेंट, इसका इम्पैक्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम्स में। हालांकि मैं जानता हूँ एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है इस बार कहीं ना कहीं वंचित रहा है उस जो होना चाहिए था, असल में एक क्राइटेरिया जो सब्जेक्ट में फिट होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स को जो है वो निराशाहीन रहा है। जो काफ़ी मतलब मेरी सहानुभूति भी है उन लोगों के साथ। और होने को कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ अगर लिटरली आपका दोस्त की तरह आपसे बात करूं तो अभी कुछ नहीं होगा, जो जैसा चला है वैसा ही होगा। बट इसका असर बहुत जल्द देखने को मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम्स में, आप देखेंगे। और जो दूसरी बात है, जो सर्वोपरि बात है कि जो लोग नीचे मेरिट में रहे थे, जिनका स्कोर कम है, उन लोगों ने खुद से भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ मैं इतने में मेरा हो जाएगा। उन लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट सीधी सी बात है सिस्टम का है। जहाँ पर सिस्टम को एक क्राइटेरिया फिट करना चाहिए था, जहाँ से उन लोगों ने भी देखा, उन लोगों ने भी फील किया कि नहीं चलो, अब उन लोगों का तो किस्मत है, मैं यही कहूँगा एक लॉटरी की तरह। ठीक है, एग्ज़ाम दिया, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्कोर पर मेरा खुद से होगा, वो उनके लिए अच्छा है, दैट इज़ गुड फॉर देयर डेस्टिनी एंड दैट इज़ देयर लक एंड आई विश ऑल ऑफ देम। और सबसे मेन चीज़ जो थी, वो मेन चीज़ यही है कि हिंदी का एग्ज़ाम देखा आपने, 62 जो है वो जनरल का हाईएस्ट स्कोर जाता है, तो 62 इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। अगर जैसे बात हो रही थी, जैसे लोग बता रहे थे कि किस तरह से पेपर आया था और क्या रहा है, और जो पोल्स हुए थे वो झूठ नहीं है कि लोग बोल रहे थे कि 80 बन रहे हैं, नहीं बन रहे थे, 70 भी बन रहे थे कईयों के, लेकिन वो वही है जिनका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो कहानी रही है इसमें खास कर रही है। चलो बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, जो दूसरे सब्जेक्ट्स पर क्या असर रहेगा। जैसे आप कॉमर्स की बात कर लीजिए, कॉमर्स में जैसे बच्चे कह रहे हैं कि 40 से ऊपर जो है वो सेफ जोन में हो, मतलब डीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब उनका मानना है कि 45 से ऊपर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं डीवी हिस्ट्री की बात करूँ तो अगर मान के चलो 37 to 41 बता रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है डीवी के लिए आप 2022 तक भी बुलाए जा सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। उसी तरह बाकी सब्जेक्ट में भी, और ज़्यादा असर नहीं होगा, ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जैसे मान के चलो इंग्लिश की, मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी भी
मैं कॉन्फिडेंट हूँ इंग्लिश के लिए कि खासकर हमारा जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, मुझे लगता है इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस एक मात्र दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी मेरिट काफ़ी ऊपर जाएगी। मेरा बोलने का मतलब डीवी के लिए हो सकता है जनरल में 50 से नीचे भी आ जाए, लेकिन जो फाइनल वेरिफिकेशन होगा, जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अंडर 50। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बाकी ये है हो जाए, मैं नहीं कहता कि ना हो, भगवान करे आप सबका हो जाए, जितने भी हैं, जितना नहीं, जितने लोग जो है एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरी तरफ से तो नीचे आए। मेरी जो कट ऑफ है, जो मेरी प्रिडिक्शन है, मैं चाहता हूँ ये प्रिडिक्शन झूठ हो जाए और नीचे से भी लोग जो है 45 46 वाले हो जाए जनरल में। मेरे लिए खुशी की बात है कि, लेकिन हमें एक ऊपर मतलब एक उस जोन में रहना पड़ता है जहाँ से जो है एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर बात कर ले थोड़ा सा आपका, जैसे हमने हिस्ट्री की बात की, हिस्ट्री की भी कहानी सेम रहेगी, हिंदी के जैसे हिस्ट्री की कहानी रहेगी, ये देख लेना आप। और पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी मतलब मिडल मिडल मतलब मीडियम सा पेपर है। मीडियम इस इन द सेंस कि आप ये मत सोचिएगा कि डीवी के लिए आपको जो है अंडर 40 आप आ सकते हैं डीवी के लिए, और फाइनल लिस्ट के लिए आप जो है 55 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। बट जो पहली जो कट ऑफ बनाई हुई है, जो मैंने उसी के आधार पर मैं चलूँगा, ज़्यादा ये नहीं है, वो कट ऑफ वैसी ही रहेगी, चाहे मेरा 10% का गैप आ जाए, चाहे 20% का आ जाए, चाहे 2% का गैप आए, मैं उसको नहीं हटाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आने वाले समय के लिए ये बहुत अनुभव देगा, और आप लोगों की राय भी हमेशा से मेरे लिए सराहनीय है। वट एवर यू हैव given me feedback, I really admire and I really thankful to you for everything. But अब जो बात कर रहा था मैं, थोड़ा सा बैक स्टोरी में आऊँगा कि ये जो चला है अभी, आप लोगों का जो एग्ज़ाम्स चले हैं, परेशान रहे होंगे आप बड़े परेशान हैं, मैं समझता हूँ। कई लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो बुरा भी लगता है, बहुत बुरा लगता है सिचुएशन देख के कईयों की। मतलब सी हम भी उसी सिचुएशन से हैं, आप भी उसी सिचुएशन से। आई एम एंटिसिपेटिंग द थिंग्स, ठीक है। कईयों का लास्ट साल है, कईयों की शादी होने वाली है, वट एवर, और कई 6 साल किसी ने इसी एग्ज़ाम को दिए हैं, कईयों ने 7 साल। तो एक उम्मीद होती है एक एस्पिरेंट को कि अपने आप को, हो सकता है आप लोगों की किस्मत में कमी हो सकता है आपके हार्ड वर्क में कमी हो, लेकिन जब इस तरह का एक स्ट्रक्चर्ड सा कोई सिस्टम हो, फिर आप लोग ना लक को कोस सकते हैं, ना आप लोग अपने हार्ड वर्क को कोस सकते हैं। आप यही समझते हैं कि कहीं न कहीं जो है एक खेला सा हुआ है, एक आप लोगों के साथ मतलब मजाक सा हुआ है, ये एक सिचुएशन जो है सराउंडिंग में पैदा होती है। मैं दरअसल एक ही बात बोलूँगा, आज पूरा हिमाचल जो है कहीं न कहीं, यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी जो एक एक बोलने के लिए है, बाकी आप देखिए हमारे चंबा, आपका कांगड़ा, हमारा ऊना, हमारा धर्मशाला, हर एक जगह जो लाइब्रेरीज़ है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, मतलब दिन रात मेहनत कर रहा है स्टूडेंट, काफ़ी मेहनत कर रहा है। और प्राइवेट लाइब्रेरीज इतनी खुल चुकी है कि 1000 रुपया देकर भी लोग जो है, स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो उम्मीदें रहती है, जो लोग नकारात्मक कमेंट करते हैं, नकारात्मक फीडबैक देते हैं, उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने वास्तव में बड़ी मेहनत की होती है, बहुत कुछ खोया होता है अपने परिवार के लिए, अपनी ज़मीनें तक गिरवी रखी होती है, लोन लिए होते हैं, वो लोग समझते हैं। उन लोगों को एहसास है उस एक एक क्वेश्चन की, उन लोगों को ना एक क्वेश्चन की भी अहमियत पता होता है कि अगर मान के चलो कोई मुझसे पूछे कि आपकी कमीज़ में जो है क्वेश्चन कितने बटन है, तो ये जो है मेरा मतलब कैरियर अगर डिसाइड करने लगे तो मैं समझूंगा कि ये मेरा लक नहीं, ये एक बेहुदा सिस्टम है। उसी तरह अगर आपको किसी पेपर में, किसी शिफ्ट में जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इजराइल का संसद कौन है, आईजीएमसी में कितनी सीट्स है, वटेवर, तो आप लोग सोचेंगे कि जगमोहन बलोखरा तो गया पानी लेने। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इस तरह से अगर आप समझेंगे 2001 या 1991 का जो जनगणना रेट है,
अगर वो भी किसी दूर दराज डिस्ट्रिक्ट के गांव का या समथिंग लाइक दैट, अगर वो आपका जो है वो फ्यूचर डिसाइड कर रहा है तो समथिंग इज सस्पिशियस। और मैं तो यही कहूँगा वो सबके लिए है। वो वो अब जो क्वालिफाई कर रहे हैं उन लोगों ने तो कर दिया क्वालिफाई, लेकिन एक एक क्वेश्चन की अहमियत उन्हें मालूम होती है, हर किसी को मालूम होती है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। बाकी ये एक ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स भी स्वागत योग्य है और पॉजिटिव कमेंट्स भी स्वागत योग्य है। बाकी आप लोग तो मैं मेरे साथ बने रहिए। जब कभी भी आप लोगों को लगे कि कुछ हो नहीं रहा है कुछ लाइफ में, तो आप लोग कमेंट ड्रॉप कीजिए। मतलब आप लोगों के साथ अगर कहीं मतलब आप लोग व्यक्तिगत तौर पर मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं तो आप मुझे अपना छोटा भाई बड़े भाई समझकर जो है कभी भी कहीं भी कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का समय शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।